पॉलिटिकल ग्रुप। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे पीछे की चीजों को। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार और उनके सोर्सेज। इतिहास जानना बच्चे इतना आसान नहीं होता है, हमें हवा में सब कुछ ढूंढना होता है। अब आपके पास लिखा लिखा है सामग्री मिल जाता है तो आप सोचते हैं बस तो यही इतिहास है। सही बात है, कई लोगों ने मिलकर कड़ा परिश्रम किया, कठिन मेहनत किया, तब कुछ चीजें निकाल कर आपके सामने रख दिए हैं कि भैया आप जान लो क्या हुआ था, पर वो भी श्योर नहीं है, बस उन्होंने कोशिश की है अधिकतम। समस्या आती है ना, बहुत सारी समस्या आती है। हमको बता दिया गया फला के पापा, फला के बेटे, फला के नाती, फला के पोते, फला राज्य, फला राजधानी, फला साल तक राज किया, ये राजा अच्छे थे, वो राजा बुरे थे, वो राजा अच्छे थे, ये राजा बुरे थे, ऐसा था वैसा था, सब मिल जाता है, बस राम भरोसे मिल जाता है। इतिहास का जब इतिहास को पता लगाने की कोशिश करते, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सारे सन 700 से 1750 तक की बात कर रहे हैं। 700 से 1750 कितने साल है ये? 1050 ईयर्स। 1050 ईयर्स। जब इन 1050 ईयर्स की हम बात करेंगे तो आपके सामने आएगा कि सर इतने साल में, अच्छा ठीक है, आप ये बताइए आप लोगों ने परसों क्या किया था? आपके दोस्त ने परसों क्या किया था? आपके दोस्त के दोस्त ने परसों क्या किया था? मुश्किल है ना, मैं कल परसों की बात कर रहा हूँ, मुश्किल बता पाना, ऐसे ही है। ये तो बहुत समय पहले की बात है, हम किस सन में जी रहे हैं? तो आप कहेंगे सर सबसे खराब साल 2020 2020 में हम जी रहे हैं। हमने 2020 में 1 डे 2 डे 3 डे की बात की। यहाँ तो हमें जो है इससे भी काफी पहले, यानी 2020 से पहले जो सबसे लास्ट कितना 1750 है ना, आज से भी सबसे पुराने समय में 1750 की बात कर ले तो भी 270 ईयर्स एगो की बात है। फिर ठीक है, लेटेस्ट में काफी अच्छी जानकारियां मिल जाती है कई माध्यमों से, लेकिन शुरुआत की जानकारियों के लिए हम किन किन चीजों पे डिपेंड रहते हैं? तो आप कहेंगे सर historian different type of process learn about the past depending upon the periods of your studying and the nature of your investigation. Last year, for example, you read about the rulers of the Gupta dynasty and the Hasavardhana. In this book, you will read about the following thousands years from roughly 700 to 1750. You will notice some continuity in the sources used by historian about the study of this period. They still rely on किस पे डिपेंड है? Coins, सिक्कों पर, inscriptions, architectures and textual records for information. But there is also considerable discontinuity. Number of the variety of textual records. Inscriptors obviously during this period they slowly displayed other type of available information. Though this period paper gradually became cheaper. Paper transparent थोड़ा ध्यान दे देते हैं. इसके बाद तक हमने बात कर लिया है. हमें बताना है किस पे डिपेंड करता है, उनका जानकारी किस पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए डिपेंड है कॉइन्स पर। किस पर? कॉइन्स, सिक्कों पर, और इंस्क्रिप्शंस पर। किस पर? इंस्क्रिप्शंस पर, और आर्किटेक्चर पर, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड था। चलिए इसको हम देख लेते हैं ध्यान से। हर राजा के राज्य में क्वाइन चलता था, तो क्वाइन में सन छापने की प्रथा है। अब आपको कोई भी सिक्का निकालकर देखोगे तो उसमें कुछ न कुछ छपा होगा, जैसे 1950, 1950, 2001, ऐसे कुछ क्वाइन कंडीशन में होते थे, जिससे पता चल जाता था ये सिक्के किस काल के हैं। अच्छा, किस काल के हैं तो सिक्कों पे किस राजा, किस रानी, किस देवी देवता, किसकी फोटो लगी हुई है। इंग्लैंड के मोस्टली सिक्कों पे रानी विक्टोरिया की फोटो होती है,
कॉइन्स के आधार पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए कॉइन हमको मिल गया 850, अपनी भाषा में लिखेंगे, दूसरा अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे वो लोग। उससे अंदाजा लगता है इस सिक्का इस समय का है, इस पे फोटो लगी, इस समय राजा थे या प्रभावशाली व्यक्ति थे। देखो एक प्रभावशाली व्यक्ति राजा के बारे में अगले पार्ट में बहुत मजा आएगा, क्योंकि हर चीज को आपको अच्छे से डिटेल समझाया जाएगा। फिलहाल तो हमारे पास जो मैटर है, हम इतिहास को, उस इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। दूसरा होता है इंस्क्रिप्शन, मतलब लिखे हुए लेख जो लोगों ने अपने हाथ से लिखे हुए हैं। तीसरा होता है आर्किटेक्चर, जैसे मंदिर, महल, किले या जो भी कुछ राजाओं ने अपने हिसाब से मंदिर वगैरह बनवाए भी थे, किस कला के अंतर्गत बनवाए थे वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद उस पर लिखे हुए जो चीजें लिखवाते थे राजा लोग, उसके माध्यम से हमें कुछ इतिहास पता चलता है। और उसके बाद आता है टैक्सुअल रिकॉर्ड, हर राज्य में टैक्स लगता था, तो हर राजा के नाम में टैक्स, किसने किस तारीख को कितना टैक्स भरा, कहाँ से भरा, किस लिए भरा, कैसे दिया, इससे भी हमें कुछ इतिहास के सोर्सेस मिल जाते हैं, ठीक है ना। फिर आता है दूसरी बात, अब उनको हम इसके अलावा अगर इंस्पेक्शन को खाली खोलें, इंस्पेक्शन में क्या होता था कि पहले के जमाने में लोग एक दूसरे का लिखा हुआ लेख पढ़ करके उसको लिखते थे। तो फिर कहानी आपकी वहीं शुरू हो जाएगी जो हमने उसमें आपको कहानी सुनाई थी कि एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट कॉपी करे, दूसरे तीसरा कॉपी करे, तीसरे चौथा कॉपी करे, तो बहुत सारी कॉपी हो जाती है, ठीक है ना। अब उन कॉपी से मेन कॉपी के मैटर अक्सर अलग हो जाते थे। अब इतिहासकार क्या करेगा, ऐसे बहुत सारी कॉपियां उठाएगा, बहुत सारे इंस्पेक्शन को उठाएगा, मिलान करेगा, इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ कॉमन क्या है, क्या ये कहाँ से निकल सकते हैं, ये सब किस शब्द से ये सब बन सकते हैं, उन सबको मिला जुला के फिर से नए स्क्रिप्ट को तैयार करना, फिर उसको आपके समझ प्रस्तुत करना इतिहासकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। वो अपना काम करता भी है, काफी हद तक आपको समझाने दे जाता है कि क्या हुआ था, ठीक है। फिर धीरे धीरे कागजों का समय आया, तो हाँ मैंने बीच में बात ये बताई कि इंस्पेक्शन में जो ओरिजिनल इंस्पेक्शन होते थे, आप कहेंगे सर काश मुझे दूसरों का इंस्पेक्शन आप कर रहे हो, जिसने लिखा है उसका क्या, तो भाई साहब बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में वो इंस्पेक्शन खो गए, ढूंढे नहीं मिले दोबारा, इसलिए हमें उसके बदले में लिखे हुए जो लाइब्रेरी से निकालता था, लिखता था, अपना ले जाता था, तो वो सब मिल गए। जो व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के पास एक लेख पड़ा हुआ है वो मिल गया, लेकिन उस लाइब्रेरी में रखे हुए लेख पता नहीं कहाँ चले गए। यदि आप किसी लाइब्रेरी जाके देखिए बहुत बड़ा लिखा कोई नहीं मिलेगा, क्यों, वो मिस जाता है, इसको समझे ना। फिर धीरे धीरे क्या है, कागज सस्ते होते गए, लोग बड़ी मात्रा में कागज पर लिखना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड टू राइट होली टैक्सेस, क्या लिखते थे लोग, पवित्र टैक्स, पवित्र उपदेश, पवित्र चीजें, क्रॉनिक ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट judicial record and the registers of account and taxes। उसके बाद manuscripts were collected by the wealthy people। और उसके बाद एक प्रचलन चला कि जो manuscript थे वो अमीर लोगों ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। manuscript collected by the wealthy people, rulers, monasteries and temples। और कहाँ कलेक्ट होते थे, rulers के पास आते थे, अमीर लोग के पास आते थे, rulers के पास आते थे, monasteries के पास आते थे और temples के पास आते थे। बाद में लाइब्रेरी और आर्काइव में रखने जाने लगा, जिससे धीरे धीरे करके वो लोग कहीं ना कहीं से मिस होने लगे, मिस होने मतलब गायब होने लगे। तो मेन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो पहले लेखक ने राइटली लिखा था वो हमें नहीं प्राप्त होता है, हमें अदर भी मिलते हैं दूसरे द्वारा लिखे गए जिसमें पहले जैसी बात नहीं रह जाती, जो वास्तव में पहले में लिखा गया उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं बताया। वो भाषा का परिवर्तन, ग्रामर का परिवर्तन, अर्थों का परिवर्तन भी समय के साथ होता रहा है। हमने बताया क्वीन की स्पेलिंग आज के समय में QUEEN है, कुछ समय पहले इसकी स्पेलिंग 4वीं शताब्दी में QUEEN होता था। ऐसी बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसको आपको नोट कर लेना। There was no printing press in those days, where copy manufactured by hand। If you have ever copied a friend's homework, कोई बात कर रहा है, होमवर्क काम करते करते आप कुछ करते हो, आप कुछ करते हो, आप कुछ करते हो, इस तरह सब कुछ मिक्स हो जाता है, बाद में ओरिजिनल वाला कुछ नहीं बचता है। हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of the 1000 year between 750 in a huge challenge to historians to identify the scale and variety of development that occurs over the period at different moments at different technologies made their appearance like the Persian wheel in the irrigation। समय बीता, परिवर्तन आया, आधुनिकता आई, सामने आया पर्शियन व्हील जो खेती के काम आता था, इरिगेशन के काम आता था। The spinning wheels is waving, इसमें पहिया घूमता रहता है, पानी गिरता रहता है, और उसके बाद जो है फिर वहाँ पे जो है
फसल अच्छी खासी एवरेज फर्दर agricultural continent जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफी, रिमेंबर दैट दिस इन्वॉल्व्स न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप केम अलोंग विद पीपल, लोग आते गए, लोगों के साथ नई नई खेतियाँ आती गई, नई नई टेक्नोलॉजियाँ आती गई, फिर धीरे धीरे सब कुछ डेवलप और ज़्यादा हुआ, जिससे लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये समय धीरे धीरे किसका हो गया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, इनमें चेंजेस आने लगे, ये थोड़ा और विकसित होते रहेंगे। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीस चेंजेस इन द चैप्टर 5, 6 and 7। 5, 6, 7 आपको सब विस्तार से बताएंगे। दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, इस समय बहुत ज्यादा लोग घूमने टहलने का समय था, एक स्थान दूसरे स्थान पे जाने का, एक देश दूसरे देश जाने का। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोग अच्छे मौकों की तलाश में, अच्छी चीजों की तलाश में एक दूसरे से दूसरे देश जाते थे। The subsequent health given wealth and the possibilities of people to cut the fortune, लोग अपने भाग्य को ढूंढा करते थे। फिर क्या कहते हैं, इसी क्रम में धीरे धीरे क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी ऑफ वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर राजपूत, राजपूत शब्द यही से आता है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप कौन हो गया, राजपूत। A name derives from राजपुत्र, राजपुत्र से बन गया राजपूत, the son of the ruler, जो राजा की बेटी हुआ करते थे। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to group of the warrior who claimed क्षत्रिय caste status। कई लोगों ने अपने नाम से क्षत्रिय लगा दिया। The term included, इसके बारे में बहुत मजेदार बातें आएंगी अगले पार्ट में। अब इस पार्ट में कुछ खास ऐसा है नहीं कि हम कुछ आपको विस्तार से बता सके, ठीक है? क्या बताने का मतलब नहीं बनता, अगर आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना हो तो हमें इसके लिए अगले चैप्टर में चलना होगा। अभी इस चैप्टर में हम दूसरे से खत्म कर देते हैं, बाकी चीजें आप जनरली पढ़ लेंगे, जाति वगैरह के बारे में, रीजन एंड एम्पायर। चलो आते सीधे रीजन एंड एम्पायर पर। लार्ज स्टेट लाइक आफ्टर चोलास और तुगलक चैप्टर 3 में आएगा, चैप्टर 2 में चोला आएगा, मुगल चैप्टर 4 में आएगा, इनकम्प्लीट मनी रीजन्स, संस्कृत पास पीसी चैप्टर नंबर 2 फॉर एग्जांपल आता पर प्रशस्ति के बारे में बहुत अच्छे से आपको बहुत बढ़िया समझाएंगे, भरोसा रखिएगा। प्रशस्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, इसलिए इसका एक वीडियो केवल प्रशस्ति पर ही बनेगा, ठीक है ना? उसको समझना आपके लिए बेहतर जरूरी है अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो। प्रेसिंग द दिल्ली सुल्तान क्यों गयासुद्दीन बलबन 1216 से 1287 explained that he was the ruler of the vast empire that stretched from Bengal Gunda to the east of the Ganges and Karjuna in Afghanistan and the west and including all of South India. इसमें प्रवेश क्षेत्र भी आता है। People of different regions, Gunda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat appeared before his armies. Historians regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात आती है, लोग जो अपने राज्य किनारे के राज्य पर कब्जा करते चले जाते थे, ठीक है ना? इसी क्रम में आता था आपका सबकॉन्टिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें आप आगे देखेंगे, हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाले हैं। इस बात में बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में इतना मजा नहीं आया हो कि चैप्टर में कुछ दम नहीं है और हमारे पढ़ाने में कोई दम नहीं रहा है चैप्टर में, लेकिन कुछ भी बार बेसर तरफ बोल दीजिए। भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।